बात उठाता है, मजदूरों की बात उठाता है, बिहारी माइग्रेंट्स की बात उठाता है, हिंदी भाषी लोगों की बात उठाता है, लोग प्रशासन की बात उठाता है, लोगों की शिकायतें उठाता है, जनता के हित की बात करता है, बूढ़ों के पेंशन की बात करता है, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की बात करता है, विधवाओं की बात करता है, वृद्धों की बात करता है, बच्चों के दाखिले की बात करता है, बैंक में सुगमता पूर्वक काम हो उसकी बात करता है। मैं तो कहता हूँ ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काटिए आप। कोई विश्वास करता है, जो काम आप नहीं कर पाते वो काम मनीष करता है। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के महान विद्वान अधिवक्ता जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के केस को हैंडल कर रहे थे। उनसे कुछ बातें करेंगे क्योंकि आज मनीष कश्यप जी का सुनवाई था। उस सुनवाई के विषय में क्या कुछ मामला सामने सुनने के लिए मिला, इसी के संदर्भ में हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार। सर कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष कश्यप की आज सुनवाई होनी थी और उस सुनवाई में आज कुछ क्या हुआ? आज मैं तो सुनवाई में नहीं था, सुनवाई में और एडवोकेट थे, उन्होंने और एडवोकेट थे वो कर रहे थे लीड। तो उस तरह से उसमें जैसा कि बाद में पता चला, आप लोगों के द्वारा ही पता चला, मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, कि वहाँ जो चीज़ें रखी जानी चाहिए थी एनएसओ को लेके वो नहीं रखी गई। और उन्होंने, बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा, उसमें कहा इनके ऊपर पहले का बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। अब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो बता रहे हैं इस तरह से वो क्या है क्या? मैं ये बात मानता हूँ कि आज भी पत्रकारिता में कुछ पत्रकार ऐसे हैं, यूट्यूबर हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटोरेशन करते हैं, हरासमेंट करते हैं, अपने फॉलोअर और व्यूअर दिखा के उनको शोषण करते हैं, पैसे वसूलते हैं, अवैध वसूली करते हैं, ठगी करते हैं, उनके साथ करते हैं। मैं कहता हूँ उनके साथ खूब एफआईआर करो, खूब केस करो, उन्हें बंद कराओ, बेल भी मत होने दो, और ये धंधा पत्रकारिता के नाम पर मत चलने दो। पत्रकारिता बहुत अच्छा पेशा है, इसको बदनाम मत होने दो। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कार्य जिनकी वजह से पूरा पेशा बदनाम हो रहा है, और जिसकी वजह से ही ये सज़ा एक तरह से मनीष कश्यप को भुगतनी पड़ रही, जो कुछ गलत लोगों ने किया। मनीष कश्यप ने कुछ ऐसा नहीं किया, उसे फालतू में बदनाम किया जा रहा है, पूरी तरह से बदनाम किया जा रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कैसे खतरा बन गया? जब वो सरेंडर हुआ तब भी वो आपके पास था, उस समय एफआईआर में जो नाम जो एक्शन था उसके लिए गया, ना उसने भेष बदला, ना दाढ़ी कटवाई, ना कपड़े बदले, ना वो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया, ना वो कोई अंडरग्राउंड था, ना कहीं पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से भागते हुए पकड़ा। वो अपने आप सरेंडर हुआ। जब एक सरेंडर हुआ और 1 साल से आपके साथ था, 1 महीने से, 1 साल सॉरी, 1 महीने से आपके साथ लगभग जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल रिमांड और पीसी रिमांड इस सब पे था, तो उसने कहाँ से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए खतरा बन गया? लेकिन दुख थोड़ा ये रहा, ये बातें आज कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अच्छा अवसर था, रखी जाती तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती, लेकिन ये रखी नहीं गई। क्या कारण रहे? अब एडवोकेट की तो मैं आलोचना किसी की कर नहीं रहा, सारे लर्नर एडवोकेट होते हैं, क्योंकि एडवोकेट ही दुनिया का ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे लर्नर लिखा जाता है, नहीं विद्वान अधिवक्ता। हर व्यक्ति, छोटा बड़ा कैसा भी हो, जो भी एडवोकेट है विद्वान अधिवक्ता। तो विद्वान अधिवक्ता तो अच्छी तरह रखा होगा। अब क्या कारण रहे, क्यों नहीं रख पाए, क्यों नहीं ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, तो जो राहत नहीं मिली मनीष कश्यप को, क्लब भी होने चाहिए थे, केस इंटरिम बेल भी होनी चाहिए थी, और एनएसए तो हटना ही था। एनएसए का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कहाँ से एक सैनिक का बेटा खतरा बन जाएगा, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। जी सर, जिस तरह से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, और सर मनीष कश्यप ने क्या गुनाह किया था आखिर? जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार के वो एक गरीबों के मसीहा थे, जिस तरह से हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे, आखिर एनएसए जैसे उनके ऊपर गतिविधियाँ आखिर क्यों लगा दी जाती है? आखिर एनएसए आखिर कहीं ना कहीं वो जब कोई राष्ट्र के अपने विरोधी काम करता है तब उनके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। क्या मनीष कश्यप ने ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मीडिया के सामने कहीं ना कहीं किया, और क्या वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में ये काम नहीं किया, उनके ऊपर जो एनएसए लगाया गया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, उत्तर भारत में आपके दर्शक हैं, व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, देखते हैं। देखिए, एक सैनिक का बेटा का डीएनए, सैनिक का खुद की डीएनए और खून इतना खराब और गलत नहीं हो सकता कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए। ये बड़ी बात है। हमारे देश का सैनिक वो है जो सीमा पर जब लड़ता है ना, सीमा पर जब लड़ता है
तो जब शहीद होता है और शहीद होने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां हमारे देश के सैनिकों के सीने पर मिलती हैं, पीछे से नहीं पीठ पीछे कोई गोली नहीं मिलती है। और तब उसे राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करता है तो राष्ट्रीय ध्वज उसके आगे झुक जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब क्या है? जब एक देश के सैनिक को तिरंगे में लपेट के लाया जाता है तो राष्ट्र लिपट कर आता है, राष्ट्र की त्याग, तपस्या और बलिदान उसके साथ होता है। तो ऐसे सैनिक की बेटी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया, और तब बताया गया जब वो आपकी कस्टडी में था, पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में रहने के दौरान जी। आपने कहा कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। और उस बात के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया कि जो खबर हिंदुस्तान, दैनिक प्रभात, भास्कर, अमर उजाला छाप चुके हैं पहले, वो कह चुके हैं तमिलनाडु में बर्बरता हुई, तमिलनाडु में पूर्वांचल बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा हुआ। और वो नहीं, बिहार के खुद के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ट्वीट कर चुके हैं नीतीश जी कि बिहारी मजदूरों की सुरक्षा के लिए हमने गृह मंत्रालय से, डीजीपी से और सबसे बात की है, उनकी सुरक्षा रखी जाए, की जाए। स्टेशन के फोटो छापे, सब कुछ छापा किया, और उसके बाद उस पर एक्शन का रिएक्शन मनीष कश्यप ने किया अपनी खबर के द्वारा, अपने द्वारा। तो इसमें गलत कहाँ कहा? अगर यही बात रखी जाती, मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज, तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलती, कोर्ट मानती। कोर्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा जाता कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, पहले चल चुकी हैं, पहले छापी जा चुकी हैं, इन पर इसके बाद ऐसा एक्शन क्यों लिया गया? वो देख तो लो एक बार, वो अखबार तो देख लो, वो चैनल तो देख लो, वो न्यूज़पेपर की कटिंग तो देख लो। खबर होने के 4 दिन बाद ट्वीट करता है सन ऑफ बिहार। अब सन ऑफ बिहार की वजह से आप नाराज हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सन ऑफ बिहार, करोड़ों लोग बिहार के, पूरी दुनिया में बिहार की मैन पावर है, सोना है, अब्रक है, खनिज है, मैग्नीज है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, पेट्रोल है, नालंदा विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, छठ पर्व है, सूर्य भगवान है, सब कुछ बिहार में है। आपको वो तो बुरा नहीं लगता, सिर्फ मनीष बुरा लग रहा है, वो देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये उचित नहीं है और ये बात रखी जाती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको हाई कोर्ट के लिए कह दिया कि हाई कोर्ट जाइए, अप्रोच करिए, आई एम नॉट इंक्लाइंड टू हियर। सर, क्या लगता है कि मनीष कश्यप को कब तक राहत मिलेगा, कब तक वो रिहा हो सकते हैं? मनीष कश्यप को देखिए, लीगल टीम पहली तो बात मजबूत करनी पड़ेगी। जो बीच में गलत हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा ये जाता है ना, हो जाता है, मैं नहीं समझता कौन लीड कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर ये सारी बातें ही सुप्रीम कोर्ट में रख दी जाती आज, पहले से अभी आज रख देते, आज रख दी जाती तो क्या बुराई थी। आप 1 महीने से जुडिशियल कस्टडी में है वो, इसके बाद FIR दर्ज हुई, फिर क्या खतरा पैदा हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? पुलिस कस्टडी में उसने किससे मैसेज पे बात कर ली, किसने मैसेंजर पे बात कर ली, किसने व्हाट्सएप पे बात कर ली, किसने वीडियो कॉलिंग कर ली, किसने चैटिंग कर ली, किसने SMS भेज दिया, किसको चिट्ठी लिख दी, किसको उसने मिल लिया, किससे मुलाकात कर ली, किस किस से मिल लिया रात में, जेल में, अस्पताल में, कोर्ट में। यही तो हो रहा है 1 महीने से, अस्पताल, जेल, कोर्ट और पुलिस कस्टडी, 4 दिन रहा। तमिलनाडु गया तो बाई रोड या बाई एयर पे रहा जी सर, इसके अलावा तो नहीं कहीं रहा। उसके लिए रात में 9 बजे तमिलनाडु में कोर्ट खुलवाई गई। जब वो वापस भेजा जा रहा था पटना तो उसे वहीं रोक के एप्लीकेशन लगा के सुबह के लिए सुनवाई लगाई गई, सुबह NSA लगा दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। तो ये पूरी तरह से गलत। सर, जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं वहाँ के जो डिप्टी CM है, उप मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं उनको कहते हैं कि आपकी सरकार को गिरा देंगे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी बोले थे। क्या इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं तो मैं कह चुका हूँ साहब, आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, मैं सबसे कह चुका हूँ कि ये गलत था, गलत हुआ, गलती हो गई उससे, उसने भूलवश, आवेशवश अपना युवा उप मुख्यमंत्री समझ के, प्यारा समझ के, अपने बिहार का समझ के दीवानगी में बोल दिया। जब मुख्यमंत्री ने, अरे तू क्या बनने नहीं देगा, जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा, जिसकी पूज्य माता जी मुख्यमंत्री रही, जिसकी बहन राज्यसभा सदस्य, जिसका छोटा भाई मंत्री, छोटा भाई वो मंत्री वहां अपना उप मुख्यमंत्री है, बाप रेल मंत्री रहा, सत्ता का केंद्र बिंदु कभी लालू प्रसाद यादव जी रहे जी।
सत्ता में प्रधानमंत्री मेकर रहे, कभी प्राइम मिनिस्टर मेकर, किंग मेकर की भूमिका में रहे। जो प्राइम मिनिस्टर मेकर की भूमिका में रहे हो, आज आप उसके बेटे को, जो कि डिप्टी सीएम है, आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, सरकार गिरा देंगे। है आपके पास एक एमएलए का लेटर पैड भी नहीं, ठीक है, और आप गिराने जा रहे हैं सरकार को। तो विधायक होने चाहिए ना, वो उनकी गलती थी। लेकिन मैं तो कहता हूँ ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काट लिया। मनीष कश्यप को इतना बड़ा अपराध नहीं किए थे जिस तरह से इनके ऊपर ये सब सारी गतिविधियां सामने आ गई। आप ऊंच पर बढ़ गए, आप ऊंचे पद पर हैं, आप आगे बढ़ गए, अब आप पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बिहार का है लड़का, आशान्वित है, आश्वास करता है, जो काम आप नहीं कर पाते हैं वो काम मनीष करता है, उठाता है, मजदूरों की बात उठाता है, बिहारी माइग्रेंट्स की बात उठाता है, हिंदी भाषी लोगों की बात उठाता है, लोग प्रशासन की बात उठाता है, लोगों की शिकायतें उठाता है, जनता के हित की बात करता है, बूढ़ों के पेंशन की बात करता है, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की बात करता है, विधवाओं की बात करता है, वृद्धों की बात करता है, बच्चों के दाखिले की बात करता है, बैंक में सुगमता पूर्वक काम हो उसकी बात करता है। इतने अच्छे काम कर रहा है तो आप उसे ककड़ी की चोट को कटारी से क्यों काट रहे हैं? मित्रों देख सकते हैं इस समय मेरी मौजूदगी थी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। मेरे साथ महान विद्वान अधिवक्ता AP सिंह सर जी जुड़े थे। इनसे मैंने बातचीत किया NSA को भी लेकर। लेकिन हालांकि ऐसा मानना है कि मनीष जी कोई ऐसा बहुत बड़ा अपराध नहीं किए थे जो उनके ऊपर ऐसे NSA जैसे गतिविधियां, उनके ऊपर ये सब सारी चीज़ें लागू की गई हैं। और मनीष कश्यप का क्या यही गुनाह था कि गरीबों की आवाज़ बना करते थे, गरीबों की बातों को सुना करते थे, गरीबों की हमेशा मदद करते थे? अगर ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको लिखना। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा। जय हिंद, जय